नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं बादल बाबू के बारे में। बादल बाबू के बारे में सुनने में आया था कि भाई उसके खुद ही के पिता ने कहा था कि पाकिस्तान के जम्मू में वो पकड़ा गया था। 2 बार वो पाकिस्तान में जाने की कोशिश किया था, तो हम लोग उसे लेके आए थे। और यहाँ पे मतलब उसका एक बहुत बड़ी अपडेट मिला है, बहुत बड़ी बोलूँगी, कि हिंदुस्तान में वो अपने मतलब डिप्रेशन की वो दवा खाता था, है ना। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि पहले तो उनके माँ बापों ने खुलासा नहीं किया, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो भारत में ही मतलब डिप्रेशन की दवा खाता था। तो क्या डिप्रेशन की वजह से वो चला गया है, या फिर प्यार में धोखा मिलने में उसको डिप्रेशन था, क्या था कि पाकिस्तान किस तरह से जाऊं ये सोच के, या पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसको मतलब और भी ज़्यादा डिप्रेशन हो गया कि भाई अब ये लोग सब मुकर गए हैं तो अब मेरा क्या होगा, इस तरह से मतलब लोगों के दिमाग में आता है ना। तो चलिए क्लिप के माध्यम से जानते हैं कि बादल बाबू के डिप्रेशन के बारे में जो उसका वकील है वो सारी जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पे बात करूंगी, एक और मोहतरमा है वो भी ऐड हुई यहाँ पे, तो वो बताई कि भाई कई बार मतलब वो कोशिश किया था पाकिस्तान में घुसने का, तो वो मासूम नहीं हो सकता है, तो उसके ऊपर मतलब रहम नहीं करना चाहिए, इस तरह से वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो ये चीज़ें मैं क्लियर करूंगी कि बिल्कुल उसके माता पिता ने खुद ही ये सारी चीज़ें बताई थी कि भाई 2 बार उसने कोशिश करा था पाकिस्तान जाने की, और जो अपनी बुआ है उससे पूछा था कि किस तरह से पाकिस्तान जाना चाहिए। तो लेकिन उनको ये नहीं नॉलेज थी कि वो पाकिस्तान पहुंच ही जाएगा। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो पूरी देखने के बाद अपना राय जरूर रखें। तो चलिए ये क्लिप देख लेते हैं। ने वो वीडियो सुना, मतलब एक सरप्राइज भी था उसमें कि जिस तरह से आपने लड़के के बारे में बताया कि वो थोड़ा सा मेंटली वो है और वो वो मेडिसिन वगैरह लेता था। तो मे भी सर जो वो बोल नहीं पा रहा है तो ये शायद उसी का नतीजा है। जी देखिए, वो ये अपनी जो मैंने ये अपनी तरफ मेरा से कोई मतलब ये दलील है नहीं कि रख वो पा रहा बिल्कुल है, कोई पागल है। क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पा रहा है। जिस तरह से वो पाकिस्तान पहुंचा है वो सारी चीजें नहीं बता पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दवाइयों का असर है, जैसे उसके पेरेंट्स ने बोला है। और अभी उसके पेरेंट्स आते हैं तो फिर उनसे भी बात करते हैं कि वो कब से ये जो मेडिसिन थे वो लेता था, और कितना टाइम हुआ, क्यों लेता था, ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से वो उनको मेडिसिन लेना पड़ा। जी। या फिर वो लड़का कहाँ है जिससे तुम बात करती थी, तुमने फिर इसको क्यों बुलाया, ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसने करेंसी चेंज कहाँ की। बहुत सारे सवाल हैं। और ये जब यहाँ पे इसको आपके साथ इतने इसको टाइम से कहते था। हैं इसको कहते हैं इसको कहते हैं डेढ़ शाना, आधा सच। जैसा। आधा सच जी। पूरे झूठ से खतरनाक होता है। ठीक है, आधा हम्म। सच बोलना कि मेरी बात तो होती रही है लेकिन इससे नहीं होती रही, किसी और से होती रही, क्या बात है। किसी और से होती। ठीक है, हाँ। किसी इसको और से कहते हैं होती थी। कवर ये वो करना। ये वो चलो ये तो लड़का मान है ही लिया। नहीं जिसे, ये वो लड़का है ही नहीं जो मेरे को फेसबुक पे मिला। ये तो कोई और ही था, तो फिर वो क्यों हाँ, नहीं बुलाया गया, फिर इसको क्यों बुलाया गया। अच्छा, या मुझे इससे मुझे तुम्हें क्या मतलब था, या इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ कि मुझे एक इसको बात बुला के बताओ। तुम्हें फायदा हुआ है, वो फायदा बताओ आप। क्योंकि उसकी भी माली हालत आपकी जैसी खस्ता है। आप किसी और के घर में वर्क करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वो भी बेचारा अपने घर से कहीं दूर जाके जॉब करता था और अपनी वो करता था, रोजी रोटी कमाता था। तो क्या आप लोगों ने एक दूसरे को अपना सच बताया नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जैसे जैसे ये केस 24 तारीख तक आता है तो मे बी होप सो कि आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। और जो सरप्राइज के लिए आप बोल रहे हैं तो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो सरप्राइज है और आप जल्द से जल्द जो है बादल को डिपोर्ट करवाएं। जी। जी बिल्कुल, देखिए कि रोशन अजीम साहब बहुत बड़े वकील हैं। ठीक है, जी। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं इस बात पे हंसू ना, मजाक ना करूँ तो क्या करूँ। वो कह रहे हैं मैं इसको जेल करवाऊंगा, तो वो तो पहले जेल में है। जेल में ठीक है, एग्जैक्ट। यहाँ पे बंदे जी। नीचे कमेंट कर रहे हैं फयाज रामी साहब इसका जेल में जाना जरूरी है। वो भाई पहले जेल में है, वो कौन सा किसी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में खाना खा रहा है, वो जेल में ही है। देयर इज बिल्कुल। अ वाइड डिफरेंस बिटवीन जेल लाइफ एंड नॉर्मल लाइफ। वो जेल में ही है, वो कौन सा कोई नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। जेल में ही है, इंटेरोगेशन चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर जो उसके राइट्स बनते हैं, जो एक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द स्टेट, वो तो पूरे करें। वो तो हमने करवाने हैं कि बिल्कुल। नहीं करवाने।
तो वो हम करवा रहे हैं। बाकी इंटेरोगेट हो रही है चीजें, वो होती रहेंगी। उसमें जो भी चीजें अगर उसको हमने किसी एजेंसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, या इसमें हमारी कोई इतनी अथॉरिटी है कि हम उनके काम में इंटरफेयर कर सकें, हम तो उसमें कर ही नहीं सकते किसी चीज में इंटरफेयर, हम तो जस्ट लीगली परसू कर सकते हैं चीजों को। तो वो जेल में जी कह रहे हैं चीखती कि मैं इसको जेल करवाऊंगा। सर वो जेल में ऑलरेडी है, आपको उसके लिए एफर्ट करने की कोशिश नहीं जरूरत पड़ेगी। वो ऑलरेडी जेल में है, और जो उसको सजा जजा मिली है वो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मिली है। वो ना मेरे कहने पे बिल्कुल मिली है, ना रोशन साहब के कहने पे मिली है, ना किसी और। वो जो एविडेंस सामने आने हैं उसकी बेस के ऊपर आने हैं। मेरा काम ये है कि उन एविडेंस को देखना, बीइंग अ लीगल फर्टेनिटी, मैंने उस चीज को देखना है कि वो एविडेंस सच्चाई के ऊपर बेस करते हैं या वो फेक एविडेंस है। तो ये चीज अगर कोई फेक एविडेंस या कोई ऐसी चीज सामने आती है, हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, और अगर वो रियल है तो फिर भी हम आपको बताएंगे कि जी ये सिनेरियो है। तो वो जो चीज है, बाकी ये केस तो विद इन 3 मंथ्स जो है वो वाइंड अप नहीं, होगा। जिस तरह से और सभी लोगों का कहना है जेल में है, तो गाइस सभी लोग आप ये देखिए ना कि इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो ही वो जेल में गया है। और जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, वो बाइज्जत बरी नहीं होते हैं या उन पे कोई एलिगेशन नहीं लगता है, वो तब तक जेल में रहेंगे। उससे तो डिनाई सियासत सर कर ही नहीं रहे हैं। और बिल्कुल जिस नहीं तरह कर से रहे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं किसी सो कॉल व्यक्ति का नाम नहीं लूंगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर देखिए वो इनलीगल तो गए हैं, जो भी सजा बनती है वो सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। वो तो हमें भी पता है कि इनलीगल जो जाता है, इनलीगल ट्रेसपासर होता है, उसको होती है तो पूछताछ वहां की सिक्योरिटी की भी होगी, यहाँ की सिक्योरिटी की भी होगी, यहाँ की सिक्योरिटी भी उनको पूछेगी, और वहां की सिक्योरिटी भी वो पूछताछ कर ही रही है। तो ऐसा नहीं है कि लड़की जिस तरह से लड़की ने बुलाया है और लड़की एकदम बिल्कुल दूध की धुली है, लड़की कहीं दूध की धुली नहीं है। बल्कि मैं लड़की को मैं इतना वो नहीं दूंगी, दोष नहीं दूंगी जितना मैं लड़की की माँ को दूंगी। तो लड़की की माँ को क्या इतनी आफत आ रखी थी कि लड़की की माँ उनको बोलती तो आजा भाई। और आज पहली बार हमें पता चला है कि फियाज रामे सर की मैंने एक वीडियो देखी कि उससे पता चला है कि ये लड़का तो डिप्रेशन की दवाइयां लेता था। वो थोड़ा सा इस तरह का है बंदा, उसको जब तक 2-4 बात ना करो वो सुनता नहीं है। डिप्रेशन में भी रहता था, डिप्रेशन की दवाइयां भी लेता था। तो उसका भी थोड़ा सा जब फियाज रामे सर उससे मिलेंगे, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि वो उसका जो वो करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, उन जांचों को भी करेंगे। उन जांचों को करने के बाद हम लोगों को बहुत फायदा होगा, हमें नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार को ज्यादा फायदा होगा। उससे ये पता चलेगा कि ये किस मकसद से आया था, कैसे आया था। हो सकता है कि जैसे कि उसने जो अपना जो मेडिसिन लेता था डिप्रेशन की, उस डिप्रेशन में आने के बाद भी उसने अपना फोन कहीं इधर उधर फेंक दिया हो, या कुछ ऐसी हरकत कर दी होगी जिससे फोन उसके पास ना हो। तो कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, वहां की एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। वो अभी जिस तरह से जेल में है, बंद है, तो कोई भी ये ना बोले कि उसको सजा होनी चाहिए। जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा वो डेफिनेटली होगा, वो हमें भी मान्य होगा। जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो होगा तो हमें मान्य होगा। तो मैं फियाज अहमद सर से बिल्कुल 100% मैं एग्री करती हूँ जो उन्होंने बोला है। और मैं रोशन अली अजीम सर से भी एग्री करती हूँ। देखिए वो एग्री इसलिए करती हूँ क्योंकि वो आपका वहां पे पक्ष ले रहे हैं, आपका पक्ष ले रहे हैं कि वो आपको इंसाफ से सर के, इंसाफ से सर कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन एंड प्रोवाइड मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक। इस केस को मैंने आपकी वजह से और दूसरे मकसद पाकिस्तानी मीडिया पे कुछ अजीबोगरीब किस्से आ रहे थे उसकी वजह से देखना शुरू किया। वैसे तो हम मुजरिमों के खिलाफ हैं, कोई भी रिलीजन हो, कहीं से भी हो, किसी मुल्क से हो, उनको जेल में बंद कर दें पहले तो आप। और आपने कर दिया ना, जेल में हमारी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया सबसे पहले। मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे तो सबको मुझसे ज्यादा पता है इस केस के बारे में। मेरा क्वेश्चन ये कि मैंने जो बादल बाबू के जो भी माँ बाप हैं उनका इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने इंडिया के चैनल्स पे भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। उसमें उन्होंने बताया कि ये लड़का 2 साल पहले भी जम्मू के बॉर्डर पे पकड़ा गया है, उनकी पुलिस चौकी पे, चौकी नंबर 1 समथिंग बताया उन्होंने। तो ये जो पॉइंट है आपने देखे फयाज भाई, पहले सारा आपने मीडिया डिस्कवर किया कि ये लोग जो माँ बाप हैं वो हर जगह किस किस्म का स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो थे, हमें कॉल आई पुलिस की
कि ये वहां पकड़ा गया है और इसके पास जो भी पेपर वर्क है, जो भी हमारे पास है, और आप यहाँ आके इस लड़के को ले जाए, वहां भी इसका कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था। तो ये जम्मू के बॉर्डर से पकड़ा गया, लेकिन यू नो कि आजकल ऐसे गैंग्स हैं जो इन यंगस्टर्स को ट्रैप करके तैयार करते हैं। पहली दफा में भी उसको तैयार किया गया हो और आपके पास पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड और बैकग्राउंड चेक नहीं किया हो आप लोगों ने। बैकग्राउंड चेक जब करते हैं और अगर कोई पकड़ा जाए बॉर्डर से, तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो नल हो जाता है, 0 कैरेक्टर है इस आदमी का। वहां पर तो ये पागल नहीं बना, वहां पर तो साफत, वहां तो इसने इश्क मोहब्बत की कोई कहानी नहीं सुनाई इंडियन बॉर्डर पे। जैसे ही पाकिस्तान में एंटर हुआ, इश्क मोहब्बत की दास्तान शुरू हो गई, सना नाम की खातून आ गई मार्केट में। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में भी ये नेटवर्क होगा जो इस तरह से उनको बुलाया गया होगा फेसबुक के जरिए, और फिर वहां पर उनको तैयार किया गया। अब अब्बा डब्बा जब्बा वो कहता रहेगा आपकी जेल में, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, बस उसका जवाब होगा अब्बा डब्बा जब्बा, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, अब्बा डब्बा जब्बा के लिए ट्रेंड है। आप अपना काम रोल बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आपने उसका ठेका लिया है उसको बचाने का, ठीक है, और वो जेल में है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये सना हो रानी या कोई रानी हो या महारानी हो इसमें शामिल, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन पॉइंट और मुद्दा ये है कि हमारे मुल्क को ATS पेशावर जैसा और इंसिडेंट नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो पकड़े गए थे वो कटवे नहीं थे, ठीक है, जो गंदा वर्ड यूज किया जाता है एक वहां से। तो मैं यहाँ ये पूछने आई हूँ आपसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि 2 दफा जब जा चुका है बॉर्डर पे, तो ये मासूम और पोला नहीं है, ठीक है, पोले नहीं है ये। और अगर ये कोई भी नहीं दे रहे तो ये ट्रेंड होते हैं कि नहीं देंगे। जैसे अभी तक सीमा को तैयार किया गया और वहां सचिन साहब आराम से बैठे हुए उनको नचवा रहे हैं, उनकी फैमिली। सीमा जो भी बोल रही है उसके पीछे, मैं नहीं बोलता, आप कहते हैं ना अपने अल्फाज में बोले, आपका अंदाज अच्छा होता है फयाज भाई, मैं नहीं बोलता, मेरे तो पीछे यार बोलता समथिंग लाइक दैट, मुझे पंजाबी में। तो एक तो ये क्वेश्चन है मेरा कि वो मासूम नहीं है, आप उसे बचाएं, उसका हक है एज अ मुजरिम। आप कहते हैं कि एक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ द, क्या कहते हैं आप बोलिए, वो फेवरेट बच्चा होता है अदालत का जी। तो और इस पे मुझे हमेशा एतराज रहता है कि वो फेवरेट बच्चा है, ठीक है, और जो जो उसके जो दूसरे लोग जो उससे सफर कर रहे हैं वो सौतेले बच्चे हो गए। हम लोग सब सौतेले हैं उस मुजरिम के आगे, जो हम आवाज उठा रहे हैं पागलों की तरह। हम जॉब पे जाने से पहले आपसे बात कर रहे हैं, अपना घर छोड़ के आ रहे हैं बात करने के लिए, तो हमें ट्रोल किया जाता है कि ये तो पागल लोग हैं। तो और दूसरा पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी। जी, आप फयाज बात साहब, करिए, नीचे जॉब पे जाना है, आई हैव टू। अनिल भाई लटके हुए हैं, उनको ले लीजिए। अनिल भाई लटके हुए हैं। मुझे अभी मुझे जी सुन जी लेना, मैम, अगर आप कंटिन्यू वरना कीजिए। मैं बाद में आ जी जी जाऊंगी, जी, तो बतानी है। नहीं 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 मैम मैम, प्लीज 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 कंटिन्यू। आप करें बात, आप करें बात करें, देखिए, बड़ा मजा मेरा आ रहा है मुद्दा मुझे। ये है कि जो हिंदुस्तानी है वो पक्के हिंदुस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पक्की पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए जान देने वाली हूँ, ठीक है। मैं हर एक को बिल्कुल सलूट करती हूँ जो अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए सोचता है, उससे बॉर्डर्स भी सिक्योर रहते हैं। आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगी और हम अपने, हमारे बॉर्डर सिक्योर है। हम इन गैंगस्टर से, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों से आपके मुल्क को भी बचाना चाहते हैं और अपने मुल्क को भी। हम सीमा को जिसने ट्रैप किया है, सच्चन फैमिली, वो नहीं गई और उसको एक वकील ने बचा लिया और जमानत दे दी। फैयाज भाई, आप उस दौड़ में तो शामिल नहीं होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप सच का साथ देंगे। मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है, और मैंने मोमिन साहब से भी सवाल किया था, कोई भी टहलता हुआ हमारे मुल्क में या आपके मुल्क में कैसे आ जाता है, गाना गाता हुआ आ जाता है, पागल आशिक दीवाना बन के आ जाता है। हम इन कहानियों पे जिंदगी भर यकीन नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर वाकई में उनको उकसाया जाता है मोहब्बत के लिए, तो हम इस मोहब्बत पर जो है अदालत का ताला लगाना चाहते हैं, क्योंकि मोहब्बत की जाती है मेहनत के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मोहब्बत। मोहब्बत जो है वो गंदगी या वल्गैरिटी नहीं होती। मोहब्बत जो है बेहूदगी या बेगैरती का नाम दे रहे हैं आजकल लोग। मोहब्बत एक पाक चीज है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं अपने यंगस्टर्स को। वहां पर अगर मोहब्बत की थी तो वो वीजा लेके आ सकता था, वो इंतजार कर सकता था। ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन जो है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ यंगस्टर्स को ले जाया जा रहा है। खुदा के लिए इस मुद्दे पे आंखें खुलवाएं अपने लोगों की। इंडिया पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम करना बंद करें। ये एक सिंपल सी बात है कि 4 महीने वो आदमी, पागल आदमी 4 महीने कैसे रहा, वो टहलता हुआ कैसे आया। और अगर उसमें कोई भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व है तो उनको भी जेल कराएं, एक एक बंदे को। और जो
इररेस्पॉन्सिबल मीडिया इंडिया का भी और पाकिस्तान का इन्वॉल्व है, उनको भी जेल करें जो मोहब्बत की ग्लोरीफाई कहानी सुना रहे हैं। तो बहरहाल इस ऐसे केसों में सब पागल बन जाते हैं। देखें जी, देखें आपको साहब, मुझे निकलना है, देखिए- आप जरूर जवाब देंगे, मुझे यकीन है। थैंक यू वेरी मच। देखिए देखिए जी जी जी, बहुत उम्दा बोला आपने, बहुत अच्छी बातें आपने की मैम, बहुत अच्छी बातें आपने की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो हमारी जो ये मैम आई थी, मैं इनको जानता नहीं हूँ। देखिए, इनकी भी गलती नहीं, जो सोशल मीडिया पे चलता है खबरों में आदमी उसी को सच मान लेता है। तो मैं इनको भारत की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस लड़के के खिलाफ कोई भी कहीं पे कोई ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं है, ना इसने कभी किसी पुलिस ने या आर्मी ने पकड़ के इनके घर वालों को कभी सूचित किया। ये पहली बार गया है। इससे पहले इनके घर वालों को कोई भी किसी भी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं है। ना ही ये कहीं जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया, ना कहीं ये दूसरी जगह पकड़ा गया। ये सच बात है। मैं इनके माँ बाप से घंटों घंटों बातें करके और पूरी जानकारी ले चुका हूं, और मैं उनके घर भी जाने वाला हूं 1-2 दिन के अंदर, मतलब 8 दिन बाद में। अभी मैं आज महाकुंभ में आ गया हूं। तो मैं इनको आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि संबंधित थाना क्षेत्र अधिकारी से एसपी से लेके कलेक्टर तक हम आपको भारत सरकार द्वारा प्रमाणित करेंगे कि इससे पहले इसके खिलाफ किसी भी कोई भी थाने में या कहीं बाउंड्री पे या कहीं जम्मू कश्मीर, जैसलमेर, बीकानेर, राजस्थान से कहीं से किसी आर्मी ने, किसी पुलिस के अधिकारी ने कोई सूचित नहीं किया, और ना ही इसने कभी पहले कोशिश की होगी, और ना ही इसको कभी इसके घर वालों ने कभी बताया कि घर वालों को कभी इसने बताया नहीं कि ये है वो है, इस तरह से बात है। तो ये सब बातें अफवाह है कि ये कहीं नहीं पकड़ा गया था, और अब ये बातें अनावश्यक ना बनाई जाएं। बस हम तो ये करते हैं कि ये लड़की के प्यार के चक्कर में गया है, तो इसकी जो सजा में थोड़ी नरमाई बरती जाए, सजा कम की जाए। हमें पता है कि सजा 101% जरूर होगी। जो इसने पाकिस्तान के क्षेत्र को गैर कानूनी रूप से प्रवेश किया, उसकी सजा इसको मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये एक लड़की के चक्कर में गया है और बहुत मासूम है, और ये इसका दिमाग ऐसा है कि अगर कोई इसको बता देना कि वहां पे ऐसा हो रहा है कि सूरज वहां पे निकल रहा है, देखो वहां पे ऐसा दिन में सूरज रात को निकल रहा है, तो ये लड़का मानने वाला है। इसकी माँ ने मुझे बहुत सारी बातें बताई, और इसकी उम्र भारत के एक एनडीटीवी पे भी 30 साल बताई जा रही है, और पाकिस्तान के लोग भी 30 साल ना बताएं। इसकी उम्र 20.5 साल है। आपके पास इसका पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, जो कि मेरे द्वारा ही भेजा गया। तो ये हमें अच्छी तरह से पता है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ 2004 है, अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो ये लड़का 20.5 साल के लगभग का है। कोई इसको 30 साल का ना बताएं, और ना ही ये कहीं पकड़ा गया, और ना ही गांव में इसका कोई खराब रिकॉर्ड है। लेकिन ये थोड़ा सा मंदबुद्धि है, मतलब भोला टाइप का, कोई बहका दे ना वैसे हो जाता है। और ये देखने में जो लोग आए, मैंने देखा है कि 40-40 साल की महिलाएं, सीम हैदर को देख लो, 4 बच्चों प्यार के चक्कर में आ गई, कैसे आ गई। और ऐसे भारत के सीमा की बात छोड़ दे तो भारत में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो 40 साल की उम्र में भी अपने बच्चे छोड़ करके और इश्क के चक्कर में अपना परिवार छोड़ के चली जाती हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती हैं। और ये सरिता बहन जी को भी अच्छी तरह से पता है। और जब इसने इस 20-21 साल की उम्र में आदमी फेसबुक पे बात करते करते वो उस चीज का इतना आदी हो गया होगा, इतना अभ्यस्त, या इतना उसको अपना सब कुछ मान बैठा कि उसने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया वहां जाकर के। तो ऐसा है कि वो बच्चा थोड़ा इनोसेंट टाइप का है और मंदबुद्धि इतना नहीं है, तो हल्का समझदार है, लेकिन वो पहले भी दवाई वाई खा चुका है और उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह उपलब्ध करा दी जाएंगी अगर आप कहोगे तो। और संबंधित थाने अधिकारी से, एसपी से वेरीफाई करा दिया जाएगा। कहीं से वो एक बार भी नहीं पकड़ा गया। कोई भारत के किसी भी थाने में उसके खिलाफ कोई 1% भी, एक भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कोई झूठी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं। तो प्लीज ऐसे तो अफवाहों से बचे। ये जो मैम आई थी, मैं इनकी बात की बुराई नहीं कर रहा हूं, इनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। तो मैं पाकिस्तान की जनता से कहना चाहूंगा कि प्लीज अफवाहों पे ध्यान ना दें। वो एक निर्दोष मासूम बच्चा है, वो केवल एक लड़की के चक्कर में गया है। और उसकी बुआ का बयान भी सामने आया है, मैंने खुद उसकी बुआ से बात की। उसने एक बार ऐसे हल्के में बात करी थी
तो जैसे बच्चे ऐसे नहीं करते कि मुझे ऐसे हो गया, तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा इतना बड़ा कदम उठा देगा। उसने अपनी बुआ को एक बार जिक्र किया था कि पाकिस्तान कैसे जाया जा सकता है, वहां पे एक लड़की से मेरी बातचीत हो गई है, तो उसकी बुआ ने उसको हल्के में ले लिया। ऐसे नहीं होता जैसे, तो उसको इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा कदम उठा देगा। जी बोलिए। देखिए, यहाँ पे मैं एक बात से एग्री करूंगा जो उन्होंने कहा कि मोहब्बत पाक एक सिलसिला है, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें फुल स्टॉप लगना चाहिए। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह से कोई भी अटकेलियां करते हुए आ जाए, फुल स्टॉप तो इसके ऊपर लगना चाहिए। इस बात में तो मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन ये है कि जितनी कोई पनिशमेंट डिजर्व करता है उतनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उतनी तो डेफिनेटली उसे मिलेगी भी। और अनिल कुमार साहब, एक बात है, अभी हम उसको बच्चा भी नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि उसने जो ऑफेंस कर दिया है उसकी वजह से उसको हम बच्चा नहीं कह सकते। तो ये है कि ये चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन होने दें। अगर इदारे उसको क्लियर करते हैं फिर उसके बाद सिनेरियो देखते हैं क्या है। हमारी दोबारा इंसाफ होगा ने दोबारा ज्वाइन किया है, तो मजीद अगर कोई बात करना चाहती है तो करें। मैं भी इधर ही। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अगेन आप लोगों को सॉरी, मुझे आना पड़ा क्योंकि ये साहब जिनको मैं जानती नहीं हूँ कौन है ये साहब, तो ये जी जो भी है मेरा पॉइंट मुद्दा ये है कि जो भी आते हैं एज ए इंडियन आते हैं हम और एज ए पाकिस्तानी आते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा, बात में है मुद्दे में रखा है और बात में रखा है कि क्या दम है। मैं इनसे कहूंगी कि अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को लिटरेट करें, अपने आप को नॉलेजफुल बनाएं प्लीज। क्योंकि अगर किसी केस में, मैं तो एक एज अ नॉर्मल हाउसवाइफ देख रही हूँ ना, आप लोग ज्यादा सीरियसली देख रहे हैं। हम तो सिर्फ एड ऑन करने आते हैं इफ इट इज पॉजिटिव फॉर द केस और फॉर द वकील, जो भी, हम खराब करने नहीं आते केस को। हमारा मुद्दा ये कि मैंने आपको एक वीडियो डाल दिया यहाँ पर, लिंक, आप प्लीज उसे वॉच करें, मैंने उसका लिंक डाल दिया है। उसमें इंडियन इस चैनल है न्यूज स्टेट करके, उसमें उनके फादर साहब बता रहे हैं कि ये जम्मू से पकड़ा गया है और पुलिस ने हमें कॉल किया, हम बीमार थे फिर भी हम आए उसे लेने के लिए चौकी पर। तो प्लीज अपने आप को अपडेट करें। और हम किसी क्या कहना चाहिए, जब तक बकौल फयाज भाई के जब तक सब कुछ पक्का नहीं हो जाता हम उस पर बात भी नहीं कर सकते। और ना हमारे दिल में किसी के लिए दया है, ना पाकिस्तानी साइड पे जिसने फैसिलिटेट किया है, ना इंडियन साइड पे जिसने फैसिलिटेट किया है। और हम जो है इंसाफ के लिए यहाँ आते हैं। जो एक मुजरिम हो उसको मुल्जिम, जो मुल्जिम है उसको मुजरिम बनने में एक डॉट का फर्क है टोटल। हम वो डॉट नहीं लगा सकते जब तक अदालत ना करे। एम आई राइट फयाज भाई? तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जैसे सीमा बैठी हुई है आराम से धड़ल्ले से इंडिया में, जैसे सच्चन बेगैरत फैमिली जो है, मैं कहूंगी सॉरी टू से, जो उससे बेगैरती करा रही है एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तानी कह के। तो मेरा ये मुद्दा है एज अ पब्लिक, आप लोगों का क्या है वो आप जाने। मैं जो देख रही हूँ आंखों की अंधा नहीं बनना चाहती, मेरा हिसाब होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मुझे अपने आप को तैयार रखना है कि नॉलेज के साथ में इक्विप रहूं और जहालत के अंधेरों से दूर हूं और दोबारा से गारों की दुनिया में हम ना चले जाएं। तो और इज्जत के साथ बच्चे जो हैं घर वापस आ जाए गुलाम हैदर के, जो उनका पूरा पूरा राइट है, राइट अवे, राइट दिस सेकंड। आई एम रिक्वेस्टिंग जो भी वहां की अथॉरिटीज हैं आपकी, जयशंकर साहब को भी, अमित शाह साहब को भी, कि वो बच्चे घर वापस आ जाए इससे पहले कि ये ट्रैफिकिंग जो है और जड़ पकड़ जाए और उसके डिफरेंट एंगल्स यूज हों और उसमें डिफरेंट लोग यूज हो रहे हैं हर तरफ से। थैंक यू भैया भाई लेने के लिए। आप ये जरूर वीडियो देखिएगा, 3 मिनट 16 सेकंड पे है वो, ठीक है? मैंने वो लिंक कॉपी करके नीचे भी शेयर किया है और मैं खुद भी उस वीडियो को देखूंगा जो आप कह रही हैं। मैंने वो वीडियो पहले नहीं देखा तो मैं वो वीडियो जरूर और एक जगह नहीं, बहुत जगह है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं वीडियो देखूं बैठ बैठ के, लेकिन ये कि मेरे पास जितना टाइम होता है। सुना हमने भी है कि वो 2 बार ऑलरेडी पहले भी वो कोशिश कर चुके हैं, दोनों बार वो नाकाम हुए। बट लेकिन अब्बा ने कहा, उनके फादर ने कहा, तो इट्स अ बिग बिग एविडेंस। थैंक यू वेरी मच। ओके। तो दोस्तों आपने सुना यहाँ पे ये जो पाकिस्तानी मोहतरमा थी ये ऐड हुई, तो वो क्या बोली कि भाई ये लोग जितने भी मतलब घुसपैठिया होते हैं तो ये लोग बहुत ट्रेन होते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि मतलब वो पूरी तरह से अच्छे से ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान में घुसा हुआ है, तो उसके ऊपर ना तो विश्वास किया जाता है ना तो कुछ नहीं। और जो वकील साहब है उनके ऊपर बोला कि
आप उसके पक्ष ले रहे हो तो ये नहीं करना। जैसे हिंदुस्तान में सीमा हैदर के साथ में एपी सिंह खड़ा हो गया उसको बचाने के लिए, गलत है तो भी, तो इसी तरह से कहीं आप ना करें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बातें हुई, आप लोगों ने सुना भी, तो आप लोगों का क्या राय है ये जरूर मुझे बताना। और जैसे सबिता सिस्टर ने यहाँ पे ज्वाइन किया था लाइव जो है वकील के साथ में, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ भाई ये बातें तो हमने भी सुनी थी कि उसने 2 बार कोशिश किया था पाकिस्तान में, और क्लिप में नहीं देखी हूँ लेकिन सुनने में जरूर आया था ये बोला। लेकिन मैं बताती हूँ इस चीज को, मैं तो इस चीज को मतलब सुनी भी थी, देखी भी थी वीडियो में कि उनके माता पिता ने ये सारी चीजें अपने मुंह से कबूल किया है कि उन्होंने ही ये चीजें खुलासा की थी कि मेरे बेटा है जो 2 बार कोशिश किया था पाकिस्तान जाने के लिए। तो जम्मू से एक बार उसको मतलब हम लोगों ने लेके आया था जब तक तबीयत खराब थी, जो भी है तो न्यूज में बोला गया है, ऐसे नहीं है कि कोई मतलब यूट्यूबर गया है कि कुछ ये मतलब तो कोई अपना पर्सनल कोई बना के बोल रहा है कि यूट्यूबर हैं इसलिए, ऐसे कुछ नहीं है। उनके माँ बाप ने ये सारी चीजें अपने आप ही बोला था, ठीक है ना, शुरुआत में ही ये सारी बातें खुलासा हो गई थी ये सारी चीजें, तो इस चीज से कोई मुकरने वाली बात नहीं है। और रही डिप्रेशन की बात, तो ये सारी चीजें खुलासा नहीं किया था बादल बाबू के माँ बाप ने, और अब जाके ये सारी चीजें खुलासे हो रही है, तो ये कितना सच्चाई है ये तो देखिए जांच के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें हम लोग अपना मुहर नहीं लगा सकते हैं कि बादल बाबू सही है या गलत है। लेकिन एक बात है, ठीक है, अगर वो पाकिस्तान में गया है और जो जिस लड़की ने बुलाया है वो अगर धोखा दे तो गलत है, सजा उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक नया भी ये आ चुका है एक केस में कि मतलब जो सना रानी है वो अब बोल रही है कि ये वो बादल बाबू नहीं था जिससे मैं बातें करा करती थी। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो अब निकल के इधर आ रही है। तो अभी देखते हैं इस केस में और क्या क्या नया नया मतलब निकल के नए नए बातें जो हैं वो आएगी कि क्या है कि मतलब सना रानी को भी यहाँ पे सजा होगी उसकी माँ को या नहीं, या सिर्फ बादल बाबू ही फंस के रह जाएगा ये सारे मैटर में। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।